सिख ईसाई सभी का पर्व है, क्योंकि सब सनातन से ही निकले हैं। ठीक है। और अगर वहाँ पे क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, आपको पता होगा विदेश से बहुत लोगों की फ्लाइट है। आज से पहले नहीं हुआ, आज से पहले तो बुलडोजर, आज से पहले तो वो माफिया कभी जेलों के अंदर अपने आप ही जाके गिरफ्तार नहीं हुआ, आज से पहले माफियाओं का इनकाउंटर नहीं हुआ, आज से पहले तो जनता डरी डरी रहती थी, आज से पहले स्वतंत्र महसूस नहीं करती थी। अब आज से पहले तो बहुत कुछ है जो मुख्यमंत्री अब कर रहे हैं, वो तो आज से पहले हुआ ही कभी नहीं। प्रयागराज में आस्था का महाकुंभ अपने चरम पर है। देश विदेश से लोग स्नान करने के लिए महाकुंभ प्रयागराज पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश सरकार ने एंट्री पर रोक लगाई है, मुस्लिम की एंट्री पर रोक लगाई है, या शर्तों से बांध दिया गया है। आप हिंदू परंपरा से जोड़ के अपना आप को देखते हैं, आप भाव अच्छा रखते हैं, तो आप जाइएगा, गंगा में स्नान कीजिएगा। मुसलमान के लिए इस तरह की शर्त लगाई गई है। और आप भाव नहीं रखते, आस्था से आप अपना आप को नहीं जोड़ते और दूसरे भाव से जाते हैं, या जमीन कब्जाने की बात अगर की जाती है तो डेंटिंग पेंटिंग के लिए तैयार रहिएगा, ऐसा कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। तमाम परंपराओं का देश है, सभी लोगों का धर्म पर्व इकट्ठा मनाते हैं, इस तरह की जो यहाँ पे सभ्यता रही है। आखिर इस तरह की एंट्री पर रोक लगाना या सशर्त एंट्री देना, इसकी वजह क्या हो सकती है, बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बजाज शहीद गंज के अध्यक्ष अभिनव अग्रवाल जी। सामाजिक सोच रखते हैं, धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं। महाकुंभ पर चर्चा करेंगे। चर्चा इस विषय से भी की जाएगी कि आखिर वजह क्या है, नो एंट्री मुसलमान इन द महाकुंभ। जी अभिनव अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज में। शुरुआत यहीं से करते हैं। तमाम बार देखा जाता है, सब लोग आते हैं जाते हैं, तमाम परंपराओं का हमारा देश है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन जब महाकुंभ 2025 चल रहा होता है तो फरमान आता है योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का, कि जाना है तो भाव से जाइएगा, अपने गोत्र परंपराओं के साथ जाइएगा, गंगा में जाकर डुबकी लगाइएगा। नहीं, दिमाग में अगर आपके कोई गलत फहमी है तो डेंटिंग पेंटिंग की जाए। कि किस तरह की डेंटिंग पेंटिंग की बात बाबा कर रहे हैं, बताने का। देखिए अनुज जी, आपके सवाल में ही जवाब है। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या गलत कहा है? उन्होंने साफ साफ यही तो कहा है कि आप पूरे भाव के साथ जाइएगा, अपने गोत्र के साथ जाइएगा, किसी भी तरीके का आप उपद्रव फैलाएंगे वहां पे तो आपकी डेंटिंग पेंटिंग के लिए आप तैयार रहिएगा। इससे बढ़िया मुख्यमंत्री क्या होगा जो खुल के साफ साफ कह रहा है कि आप वहां पे उपद्रव ना फैलाएं। 40 करोड़ का लोगों का आने का अनुमान है, अब तक 8 करोड़ आ भी चुके हैं। ठीक है। इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा इवेंट पूरे विश्व में कहीं नहीं होता। वर्ल्ड रिकॉर्ड सारे तोड़ता हुआ चला जाता है इवेंट, और किसी चीज की व्यवस्था इतनी ज्यादा करनी नहीं पड़ती। कुछ उपद्रवी अगर वहां पे उपद्रव फैलाएंगे तो 40 करोड़ जनता की जिम्मेवारी कौन लेगा? वो अकेला मुख्यमंत्री, 7-8 स्टेट से आने वाले लोग, उनकी सबकी जिम्मेवारी, उन सबके बच्चों की, महिलाओं की सुरक्षा जिस मुख्यमंत्री के हाथ में हो, वो उसके अलावा क्या कहेगा? उसने साफ साफ अपने शब्दों में यही तो कहा मुख्यमंत्री ने कि भाई जो आए पूरे भाव के साथ आए और अपने गोत्र के बारे में पता करके आए, पूरी श्रद्धा के साथ आए। ये हिंदुओं का नहीं, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का पर्व है, क्योंकि सब सनातन से ही निकले हैं। ठीक है। और अगर वहां पे क्रिश्चियन भी आ रहे हैं, आपको पता होगा विदेश से बहुत लोगों की फ्लाइटें आ रही हैं, बहुत सारे स्कॉलर्स आ रहे हैं, इकोनॉमिस्ट आ रहे हैं, व्यवस्था देखने लोग आ रहे हैं कि इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे अरेंज करी जाती है। टेंट के टेंट लगा रखे हैं, जहां कभी 300 करोड़ रुपए का बजट होता था, आज 12,000 करोड़ रुपए का बजट इस कुंभ के मेले का है। 144 साल बाद महाकुंभ आता है। ये इवेंट दोबारा तो नहीं आएगा उत्तर प्रदेश में। तो योगी आदित्यनाथ के पास भी एक ही मौका है और हमारे लोगों के पास भी एक ही मौका है कि हम इस इवेंट को बड़ा और सुरक्षित और साफ सुथरा बनाएं, जिससे और लोगों का, पर्यटक भी आए। देखा जाए तो जो आज तक ऐसे कोई जो रोक नहीं लगाई गई है, ऐसे कभी नहीं हुआ है कि जो जाइएगा तो भाव से जाइएगा, डुबकी लगाइएगा। मन में अगर विचार अच्छे नहीं है, डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगी। आज से पहले देखे तमाम हिंदू मुस्लिम जो है होली दिवाली तमाम परंपराएं साथ में मिलजुल के मनाते हैं, लेकिन आखिर इसकी वजह क्या, इसके पीछे की जो वजह है अभिनव जी, वो वजह क्या हो सकती है? डेंटिंग पेंटिंग के बाद जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कहना जो पड़ा है। देखिए, आज से पहले नहीं हुआ, आज से पहले तो बुलडोजर भी नहीं चला, आज से पहले तो वो माफिया कभी जेलों के अंदर अपने आप ही जाके गिरफ्तार नहीं हुए,
आज से पहले माफियाओं का इनकाउंटर नहीं हुआ। आज से पहले तो जनता डरी डरी रहती थी। आज से पहले स्वतंत्र महसूस नहीं करती थी। अब आज से पहले तो बहुत कुछ है जो मुख्यमंत्री अब कर रहे हैं, वो तो आज से पहले हुआ ही कभी नहीं। और रही बात डेंटिंग पेंटिंग की, उन्होंने कब कहा कि वो किसी एक विशेष वर्ग की ही डेंटिंग पेंटिंग करेंगे? उन्होंने तो ये कहा जो रवि फैलाएगा वहां पे, जो भाव से नहीं जाएगा, कुछ और मंशा से जाएगा, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करेंगे। आस्थाओं का देश माना जाता है, विभिन्न परंपराओं का देश है, हिंदू मुस्लिम इकट्ठे बैठते हैं और बात हो रही है नो एंट्री की। आखिर देखा जाए तो जिस तरह से हमारे ताने बाने हैं, चाहे वो देश की आज़ादी को लेकर रहे हो, आपस में मिलना जुलना रहा हो, समाज में आना जाना उठना बैठना, अब से पहले नहीं कभी इस तरह का मामला रहा है कि हमने कोई इवेंट्स या कोई पर्व खुद मनाया हो। ये पहला बार मौका है जिसमें नो एंट्री, साथ में सशर्त एंट्री दी है मुख्यमंत्री ने, उन्होंने सशर्त एंट्री दी है। आखिर वजह क्या हो सकती है? हम उसके गहराई में जाना चाहते हैं, जो इतना कैड़ा फैसला लेना पड़ा है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को, इसकी आखिर गहराई की वजह क्या हो सकती है? मुख्यमंत्री पे जिम्मेवारियां बहुत होती हैं। हम आम आदमियों की तरह मुख्यमंत्री नहीं होते। आईबी, इंटरनेट, इनके नाम प्रोटोकॉल्स, सारी चीजें वो पहले से पहले आईबी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह से पता करके रखते हैं। क्या पता वहां पे कोई क्या नाम दुर्घटना हो जाए। पहले भी जब आपके 2013 के अंदर अखिलेश उससे यादव पहले तो तमाम इवेंट्स होते रहे हैं, उससे पहले कुंभ में भी तमाम बार आते रहे हैं, हाँ 2013 के अंदर मुस्लिम भी आते जाता रहा है, हाँ 2013 और के तमाम अंदर लोग भी आते जाते रहे हैं। आजम खान लेकिन जी इस ने बार कराया ये 2025 में ऐसा आखिर क्या हुआ है कि जिसमें नो एंट्री या जैसे सशर्त एंट्री दी कि जाती है? 2013 में जो महाकुंभ हुआ था, आजम खान जी ने कराया तो था। 50-60 हिंदू मर गए थे, वो भी तो आपकी जानकारी में है। क्या पता योगी आदित्यनाथ जी से डरते हैं कि वो बचाना चाहते हैं कि किसी तरह कोई ऐसा काम ना हो वहां पे जो हमारा इतना बड़ा इवेंट फेल हो जाए, ज्यादा से ज्यादा जनता सुरक्षित महसूस करे। आप देखिए इससे पहले तो इतने टेंट भी नहीं कभी लगे। ये तो आता था, ये वर्ग विशेष को माना जा रहा है। ये एंट्री नो एंट्री में बदल दी गई है उन लोगों की, या तो फिर अपने गोत्र को लेकर जाए, अपनी परंपरा, जिस समय कन्वर्टेशन हुआ होगा उनका। भाई ये तो पक्का है कि जितने मुस्लिम यहाँ पे हैं वो कन्वर्टेशन वाले, अधिकतर मुस्लिम यहाँ पे हैं। जब उनका कन्वर्टेशन होगा, जब उनका गोत्र रहा होगा, उनकी परंपराएं रही होगी, बाबा योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उनके साथ आप जाइएगा। देखिए भाव कब आएगा? जब आपको आपका गोत्र पता होगा, जब आपको अपनी संस्कृति का पता होगा, भाव तो तभी आएगा। आप स्नान करने जा रहे हो, भाव तो आपको पता ही नहीं है। विभिन्न परंपराओं का जैसे कल वो हमारी इस तरह की नो एंट्री हो जाएगी, तो हमारी तो एंट्री है ही कहाँ? मक्का में एंट्री है हमारी, दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर एंट्री है। नमाज पढ़नी आती है हमें, उन्हें पूजा करनी आती है। जो धर्म की बात है वो धर्म में है, जो देश की बात है वो देश में है। देश का तो इवेंट नहीं है। क्या देश अब नो एंट्री से चलेगा या सशर्त एंट्री से चलेगा? नहीं, देश एंट्री से चले या नो एंट्री से चले, धर्म तो नो एंट्री और नो एंट्री से ही चला है। हिंदुओं में या देखने में यरूशलेम जा सकते हैं हम। अक्सर देखने में आता हूँ, मैं बात करता हूँ हरिद्वार में जब हमारी कावड़ चलती है, कावड़ बनाने वाले मुस्लिम होते हैं, यहाँ तक कि जब वो सेवा भी, अधिकतर लोग उनमें से काफी लोग ऐसे होते हैं जो सेवा में काम आते हैं, हरिद्वार जाते भी हैं। या महाकुंभ हरिद्वार में जब जब होता है या कुंभ जब होता है तो तमाम लोग जाते हैं वहां पे। लेकिन आस्था के साथ में जिस तरह से नो एंट्री, देखिए पिछले कुछ 5-7 साल के अंदर कुछ ऐसा हुआ है देश के अंदर, जैसे गणेश चतुर्थी की यात्रा निकली तो पथराव हो गया, ठीक है। और कभी कोई क्या नाम भागवत चल रही है, वहां पे डीजे बंद करा दिया गया, लड़ाई झगड़ा हुआ। ये तो अक्सर अभी भी हो रही थी। अब भी हो रहा है। संभल से पहले अगर आप देखिएगा तमाम जगह इस तरह के मामले हुए हैं कि जैसे उन्होंने इस पूरे दो बार के बैलेंस की कार्यकाल, घटना देख लीजिएगा। 2 बार के कार्यकाल में आपने योगी आदित्यनाथ को कभी देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा दंगा हुआ हो? ये उनकी नीतियां अच्छी हैं, इस वजह से लोगों को बुरी लगती है। अगर महाकुंभ के अंदर कुछ नहीं हो रहा है तो लोगों को ज्यादा दर्द है, मुझे ऐसा लग रहा है। महाकुंभ एक प्रॉपर तरीके से स्मूथली जा रहा है, तो इसलिए विपक्ष को मेरे ख्याल से डर लग रहा है कि यार हम कहीं सत्ता से बाहरी ना हो जाए, बिल्कुल तरीके से सुपड़ा ही साफ ना हो जाए। अब थोड़े से तो विपक्ष या मुस्लिम की राजनीति करता है, हाँ, थोड़े से तो कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे ना। मुस्लिम, मैं कहता हूं जिस मुस्लिम को ये पता है कि क्या नाम हिंदू एक क्या कहते हैं कुरान के वो क्या नाम मुस्लिम धर्म में कि हिंदू बुत पूजा करता है, हिंदू नदियों को माता मानता है, हम नहीं मानते। जब उनकी हमारे धर्म में श्रद्धा ही नहीं है तो उनका हमारे धर्म में काम क्या है?
आशय क्या है मुख्यमंत्री का फिर ये बात कहने का कि जी आप अपने गोत्र का पता कीजिएगा, भाव से जाइएगा और जाके डुबकी लगाइए, इससे पीछे आशय क्या हो सकता है? उनका आशय ये है कि जैसे कई हिंदू, कई मुसलमान लोग जाएंगे वहां पे, कई लोग मुस्लिम लोग जाएंगे, जिनको शुरू से ही संस्कार ऐसे मिले हैं कि राम, जो मुस्लिम ये मानते हैं कि राम हमारे वंशज हैं, वो मुस्लिम भी तो जा ही रहे हैं वहां पे। लेकिन जो मानते ही नहीं, जिन्होंने राम को नकार दिया कि है ही नहीं, राम कुछ नहीं है, तो उनकी श्रद्धा कहाँ है, उनका भाव कहाँ है, और उनकी जाने की आवश्यकता क्या है उन्हें? यहाँ भी डुबकी लगती है, हथनी कुंड बैराज है यहाँ सहारनपुर के पास, वहां भी बहुत अच्छी डुबकी लगती है। पानी में डुबकी तो लगानी है। मतलब आपका कहना है कि यार डुबकी कहीं और जाके लगाइएगा, देखिए हमारे हिंदू माइथोलॉजी, हमारे हिंदू धर्म महाकुंभ मत आइएगा, आप भी ये कहना चाहते नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 12 साल बाद 12 साल बाद कुंभ आता है जी। 144 साल बाद 12 इंटू 12 बाद ये महाकुंभ आता है। इसका कारण क्या है? जुपिटर की व्यवस्था, क्या नाम, स्थिति बदलती है, और क्या नाम, पृथ्वी के सबसे नजदीक जुपिटर होता है जी। उस दौरान डुबकी लगाने से हमारे पाप धुलते हैं, मतलब हमारे अंदर से बीमारियां, हमारे अंदर से नेगेटिविटी, ये सब बाहर हो जाती है। ये साइंटिफिक रीजन है। और धार्मिक रीजन ये है, 5000 साल से राम जी ने भी लगाई थी डुबकी, उनके आगे आने में अकबर ने भी डुबकी लगाई थी महाकुंभ में। अकबर के आने वाली जो जितने भी शासनकार हुए उनमें से भी कई लोगों ने, गौतम बुद्ध ने भी देखा महाकुंभ, सबने देखा ना। तो ये आस्था का विषय है, ये देश का विषय नहीं है। और यहाँ पे अगर किसी को आपत्ति हो सकती है तो मेरे ख्याल से मठाधीशों को आपत्ति है, क्योंकि अभी बीच में आपने देखा होगा बहुत सारी वीडियोस ऐसी आई थूकने वाली, और ये कभी आप उन वीडियोस को देखो, आपको ऐसा लगेगा कि यार हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं क्या ये खाना? क्या बड़ी वजह हो सकती है खाने को जो है अपवित्र करने की, थूकने की, या ऐसे कई बार आप तो थूकने तक की बात करते हैं। वीडियो तो जो है जब हमारा ये चल रहा था कांवड़ यात्रा के दरमियान, इस वीडियो आई है कि पेशाब तक किया गया। देखिए मैं ये नहीं कहता कि ये विशेष वर्ग, इसकी वजह से नो एंट्री की तरफ गया। देखिए ये कोई मुसलमान और हिंदू का विषय नहीं है, ये एक मानसिक रोगियों का विषय है। कुछ मानसिक रोगी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना बदला, या किसी का धर्म भ्रष्ट करके इस तरीके से निकाल सकते हैं। होना इससे कुछ भी नहीं है। लेकिन जहां पे साधु संत जो कई कई साल से तपस्या कर रहे हैं, जो फल के अलावा कुछ और खाते ही नहीं है, वो ऐसे फल खाते हैं जिसके अंदर कीड़ा भी नहीं होता, जैसे सेब, सेब के अंदर कभी कीड़ा नहीं होता, इसीलिए भगवान पे चढ़ाया जाता है। बेर, केला, ये कुछ फल ऐसे हैं जो उन्हीं का आहार लेते हैं, क्या नाम, जो साधु संत होते हैं। वो झूठा कैसे खा लेंगे, थूका हुआ कैसे खा लेंगे? बहुत सारे विषय हैं। लेकिन 20 किलोमीटर तक तो हिंदू और मुसलमान किसी की भी दुकान नहीं लग रही है। 20 किलोमीटर तो पैदल की यात्रा है, 20 किलोमीटर तक आप पैदल जाएंगे तब जाके आप महाकुंभ में डुबकी लगा पाएंगे। उससे पहले तो लगी रही होंगी दुकानें। अब हम महाकुंभ जाएंगे तो हम भी देखेंगे। नहीं, ये भी कहा गया है कि जो मुस्लिम लोग जो है जाके वहाँ पे अपना व्यापार करते, दुकान लगाते, कपड़ा, तमाम चीजें रहती है जो वो करते हैं। हमारा हरिद्वार में भी आते हैं मुस्लिम लोग जो अपना व्यापार करते हैं, कि जो है व्यापार से दूर रखने का प्रयास किया गया है मुस्लिम को। ऐसा कुछ सर 144 साल बाद आता है, 1 महीने के लिए आता है, कौन सा इतना बड़ा व्यापार हो जाना है कि करोड़ों रुपए का व्यापार ऊपर नीचे हो जाना है? इसके अंदर व्यापार तो सारी दुनिया में ही चल रहा है। अभी इतने मेले हर महीने जो लगते हैं, हिमाचल लगते हैं, उत्तराखंड लगते हैं, वहां तो व्यापार होता ही है ना, वहां कौन रोक रहा है? जरूरी है इस 1 महीने के अंदर ही महाकुंभ के अंदर व्यापार करना है? अभिनव जी, आपको क्या लगता है कि यह अवदेश जो है नो एंट्री से चलेगा या सशर्त एंट्री से चलेगा? आप मिक्स कर रहे हो, देश की बात हो ही नहीं रही है यहाँ पे, यहाँ महाकुंभ की बात हो रही है। योगी आदित्यनाथ पूरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हिंदुओं के भी हैं, मुसलमानों के भी हैं। अगर मुसलमानों के इवेंट में कुछ ऊंच नीच होती है तो वो भी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की ही है। और जब ये कहा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, नागरिक भारतीय नागरिक हैं और भारतीय नागरिकता अधिकार देती है हर तरह के धर्म को मानने का, फॉलो करने का मन से, तो अधिकार कब छीनना है? आपने बात की है मक्का मदीने के, मक्का मदीना में एंट्री नहीं है। मक्का मदीना तो अपने देश से बाहर है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, वो उनकी आस्था का विषय है। कोई हिंदू सवाल तो नहीं उठाता ना इस चीज का, हमें अंदर जाने दो, हमें क्या जरूरत है भाई? वो उनका अपना अपना सेंसिटिव मामला है, वो उनकी स्थिति है, वो कैसे पूजा करते हैं, कैसे अर्चना करते हैं, कैसे अपने ईश्वर को याद करते हैं, वो उनका है। हम उसमें हस्तक्षेप क्यों करेंगे? वरना हमारा हक बैठता उसमें हस्तक्षेप करने का। कदम रोकने होंगे दूसरे धर्म की ओर जाने में, ऐसा आप कहना चाहते हैं? नहीं, क्यों रोकने होंगे दूसरे ओर? मतलब मैं आपका समझा ही नहीं। मतलब ये है कि जो हम उनके किसी पर्व में नहीं जा सकते? नहीं, हम क्यों नहीं जा सकते? उनके पर्व में क्यों नहीं जा सकते? हम ईद मनाते हैं, गले भी मिलते हैं, समय भी खाते हैं।
बस हम कब मना करें? नो एंट्री देते हैं वहां पे कि नहीं नहीं आना, आना है तो आस्था के साथ आना है जब महाकुंभ मनाया जाता है। तो महाकुंभ मनाया जाता है, नो एंट्री देते हैं मतलब? मुस्लिम लोगों के लिए हम नो एंट्री नो एंट्री तो है ही नहीं ना, उन्होंने कहा तो पूरे भाव के साथ आओ, डुबकी लगाओ जाओ। आना है तो परंपरा के साथ आइए, किसी का आई कार्ड थोड़ी ना चेक हो रहा है वहां पे। आना है तो परंपराओं के साथ आइएगा, हाँ, परंपराओं के साथ आओ। धार्मिक मान्यताओं के साथ आइएगा, हाँ गंगा में डुबकी लगाइएगा, बिल्कुल। कट्टर भाव से नहीं आना, नहीं, कट्टर भाव जो आएगा वो कट्टर भाव से आएगा ही नहीं, डेंटिंग पेंटी की जाएगी। वो मुख्यमंत्री करेंगे और करनी भी चाहिए। आप अगर कहीं पे किसी पर्व में जा रहे हैं, मैं महाकुंभ जाता हूँ और मेरी बीवी बच्चों की सुरक्षा नहीं है, तो मैं जाने से डरूंगा ना। पर्यटक कैसे आएगा वहां? बड़ा कारण क्या है? असुरक्षित भाव। हाँ, असुरक्षित महसूस करते हैं कहीं जगह। आज से पहले 2014 से पहले आप हर स्टेट के अंदर देख लो, बम विस्फोट होना, धार्मिक झगड़े होना, हिंदू मुसलमान के झगड़े होना। अभी आप मुजफ्फरनगर का देखो, कोई भी नहीं भूला होगा, इतनी मारकाट मची थी मुजफ्फरनगर के अंदर। इतने हिंदू मुसलमान भाई बहन सब अपने घरों से बेदखल हो गए थे, टेंटों के अंदर रहे मुसलमान। 1.5 लाख 2 लाख शिविर लगाए गए अखिलेश यादव द्वारा। इसकी नौबती क्यों आए? मानते हैं सही किया गया, सही निर्णय है। बिल्कुल। निर्णय क्या है इसमें? वो तो साफ साफ कह रहे हैं ना कि आओ, श्रद्धा भाव से आओ। अगर आप उपद्रव फैलाओगे तो उसका एक्शन लेंगे। 40 करोड़ लोगों को एक जगह क्या नाम ये इवेंट करवाना, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश को इतना पैसा लगाने के बाद अगर इवेंट के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो उससे पूरे स्टेट में फर्क पड़ता है, छवि खराब होती है। देश विदेश से लोग आएंगे, वो आके आपकी बड़ाई करें ना कि बुराई करें। इसके लिए मुख्यमंत्री को कैडे संदेश देने चाहिए, नहीं देने चाहिए? एक एसएसपी दंगा होने से पहले अगर ये बोल दे कि अगर किसी ने कुछ करा तो मैं इलाज बढ़िया करूंगा, तो उस स्टेट में दंगा ही नहीं होगा। क्या लगता है बहराइच और संभल जैसी घटनाएं हो उसके पुनरावृत्ति ना हो, वहां पे महाकुंभ जैसे जगह पे ना हो, इसलिए नो एंट्री सशर्त एंट्री के देने का प्रयास किया है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे कि दंगे हुए हैं, संभल की बात की जाए या बहराइच वगैरह। देखिए, संभल एक अलग इशू है, वो आर्कोलॉजी सर्वे चल रहा है वहां पे, वो अलग इशू है, उसका महाकुंभ से कोई मतलब नहीं है। महाकुंभ छोटे टाइम के लिए 144 साल बाद आया है, इसको लोगों को टीवी पे वहां जाके एंजॉय करना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। ये सांस्कृतिक लाभ है, ये एक कई जनरेशन को तो मिलता भी नहीं है। 100 साल का तो कोई आदमी भी नहीं होता आजकल, शायद तीसरी जनरेशन को ये मौका मिलेगा 144 साल बाद। अगर आपको सौभाग्य प्राप्त हो तो आपको भी जाना चाहिए। चलिए, मैं मानता हूं कि मेरे को विश्वास आधा है, अधूरा है, लेकिन क्या पता इसका स्पिरिचुअल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो। अगर कोई मुसलमान भी जाता है, और वो, मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ तो हिंदुओं में कई लोगों ने मुसलमानों के यहाँ फकीरों से भी दुआ मांगी कि भाई उनके यहाँ औलाद हो जाए, तो उनके यहाँ औलाद हुई। जिसका जीता जाता एग्जाम्पल आपके यहाँ शहीदगंज की जो जामा मस्जिद है। जैन साहब थे, उन्होंने अपनी औलाद मांगी तो औलाद उन्हें मिली। उन्हें लगा कि प्राप्त वहां से हुआ, पुत्र उन्हें वहां से प्राप्त हुआ, तो उन्होंने एक अपनी जमीन मस्जिद के लिए दान कर दी। तो ये श्रद्धा है, आपकी कहाँ हो जाए किसी को नहीं पता। और हम तो सब में भी ईश्वर देखते हैं, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो। सिख तो चलो हिंदुओं में से निकले हैं, ईसाई हो, मुसलमान हो, हम तो सब में ईश्वर देखते हैं। लेकिन अगर आपका भाव गंदा है, आप वहां पे छेड़खानी करने जा रहे हो, आप वहां पे थूकने या जैसी कोई प्रक्रिया करने जा रहे हो, चाहे उसमें कोई भी हो, मैं इसमें कोई विशेष वर्ग नहीं कह रहा, कोई भी हो, तो ये गलत है और ये गलत होना ही नहीं चाहिए। और इसमें ऐसे में अगर ऐसे कड़े शब्द लेके मुख्यमंत्री अगर कोई कह रहा है तो इसका मतलब उसे वोट बैंक की चिंता नहीं है, उसे अपनी स्टेट की चिंता है, उसे अपनी छवि की चिंता है। उसे डर है कि कहीं मेरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसा काम हो गया जिसकी वजह से मेरे पे जीवन भर का दाग लग जाए, तो वो लगाना नहीं चाहते। तो इतने हमारे साथ में अभिनव अग्रवाल जी, बजाज सहित के आप अध्यक्ष हैं, कह रहे हैं कि ये इवेंट हो सकता है हमसे आने वाली पीढ़ियों को न देखने को मिले। आस्था का वो पर्व जो 144 साल बाद आया है, अब से तीसरी वाली पीढ़ी को देखने को मिलेगा या उसका एंजॉय ले सकते हैं। हमारे सामने आया तो हमें जाना चाहिए, डुबकी लगानी चाहिए और आस्थाओं के साथ किसी प्रकार को कोई खिलवाड़ ना हो। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा किया, अच्छा मान रहे हैं। जाइएगा, भाव के साथ जाइएगा, अपने गोत्र के साथ जाइएगा, संतों को सेवा करने के लिए जाइएगा, संतों को जाए नमन वंदन करने के लिए जाइएगा। किसी को लिए कोई नो एंट्री नहीं है, लेकिन जाइएगा तो भाव से जाइएगा, नहीं तो बाबा योगी आदित्यनाथ
पूरा कर सकते हैं अपने उस वचन को जिसमें डेंटिंग पेंटिंग की बात कही गई है। बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।